हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें भी जो पिछला भाग जो हमने किया वो किया था कश्मीर का, और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट जम्मू का। जम्मू का एक ही लेक्चर है, जम्मू की हिस्ट्री के रिलेटेड एक ही लेक्चर है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। जम्मू के हिस्ट्री के रिलेटेड, यानी कि जम्मू में कौन कौन से बादशाह आए, किसने हुकूमत की, उसमें स्टार्ट कहाँ से होता है। राजा जुम्बुलोचन जो है वहाँ से स्टार्ट करके फिर हम आखिर तक जाएंगे, जब तक सिख रोल जो है यहाँ पर नाफिज नहीं हुआ तब तक चलेंगे। तो उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू जो कि JK SSB सिलेबस, जो भी JK SSB सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। उसमें भी हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जम्मू हिस्ट्री के रिलेटेड, टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी इन 14th सेंचुरी BC। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि फाउंडर कौन थे जम्मू सिटी के 14th सेंचुरी BC में। जम्मू सिटी के फाउंडर कौन थे, यानी कि उसको जो है साख्त किसने डाली हुई है जम्मू की। तो इनका नाम था राजा जुम्बुलोचन। राजा जुम्बुलोचन जो है ये थे जम्मू एंड कश्मीर के इन्होंने जो है जम्मू सिटी को फाउंड किया था। किस सिटी को फाउंड किया था? जम्मू सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले। राजा जुम्बुलोचन जो है जब एक टाइम वो हंटिंग पे निकले थे, यानी कि हंटिंग पे बादशाहों का दौर यही होता है कि वो हंटिंग के लिए निकलते हैं। जब वो हंटिंग के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या देखा कि तवी किनारे जो है एक बकरी, जिसको गोट कहा जाता है, गोट और उसके साथ शेर, ये दोनों उसने देखे, एक किनारे ये एक किनारे ये, दोनों पानी पी रहे थे। तो पानी पीने के बाद इसने देखा कि ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो उसके बाद जो है ये इसको बहुत अच्छा लगा, और इसने जो है इसको नाम रखा उस टाइम पे क्या, जम्बू नगर। इसको जम्बू नगर रखा गया था, नाम इसका रखा गया था जम्बू नगर। और उसके बाद जो है इसका नाम चेंज किया गया जम्बुलोचन, जम्मू, और इसके बाद इसका नाम चेंज किया गया जम्मू। जम्मू जो आप प्रेजेंट की डेट में जो इसको कहा जाता है, फिर इसको जम्मू कहा जाता है। चले क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जम्मू। ओल्डेस्ट नेम ऑफ जम्मू क्या था? ये मैंने आपको बताया पिछले ही सेक्शन में। मैंने आपको बोला ओल्डेस्ट नेम जो जम्मू का था वो था जम्मू नगर। आंसर देखते हैं, उसका नाम था जम्मू नगर। ओल्डेस्ट नेम जो जम्मू का था वो था जम्मू नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस बाहू फोर्ट बिल्ट बाय बाहुलोचन इज ऑन द बैंक्स ऑफ ईच रिवर। यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि फेमस बाहू फोर्ट जो कि बनाया गया था किसके द्वारा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन इससे निकलते हैं। एक तो बाहू फोर्ट को बनाया किसने है, तो इसका आंसर होना चाहिए, एक तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन बनेगा बाहू फोर्ट को बनाया किसने, तो आंसर होना चाहिए बहुलोचन। दूसरा क्वेश्चन, बहुलोचन के ज़रिए कौन सा बेहतरीन फोर्ट बनाया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। रिवर में यहाँ पर बताऊँगा अभी आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो आंसर होना चाहिए बाहू फोर्ट। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है बाहू फोर्ट जो बनाया गया था बहुलोचन के ज़रिए किस रिवर की डाल पे, यानी बैंकस पे, किस रिवर के बैंकस पे। तो इसका आंसर है तवी रिवर। रिवर तावी के ऊपर जो है ये बनाया गया है बाहू फोर्ट। थोड़ी सी यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, जो राजा बहुलोचन थे, उन्होंने जो अपना एम्पायर जो है एक्सटेंड किया था पंजाब की तरफ, मगर उसके बाद उसको डिफीट मिली और उसको वापस जो है सियालकोट फिर आना पड़ा। उसके बाद जो है वापस से वो जम्मू में आए। उसने एक न्यू सिटी फाउंड की थी जिसका नाम रखा गया था दरनागरी। उस सिटी का नाम रखा गया था दरनागरी, दरनागरी।
दरनागिरी जो है ये इसकी फिर बाद में जो है इसकी कैपिटल बनाई गई, ट्रांसफ़र किया गया वहाँ पर कैपिटल को दरनागिरी में। राजा जम्बूलोचन जब आए थे तो फोर्ट बनने के बाद, ये फोर्ट बनने के बाद हुआ है, फोर्ट बनने के बाद जो है दारनागिरी इसकी नई कैपिटल बनी थी राजा जम्बूलोचन की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट? डोगरी स्क्रिप्ट जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि कौन किसको किसको इसका श्रेय जाता है? हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड डोगरी स्क्रिप्ट? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु इज़ क्रेडिटेड, या किसको श्रेय जाता है इसका डोगरी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करने का? तो इसका श्रेय जाता है किसको? राजा शक्तिकरण। उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण जो है इसी को श्रेय जाता है किसका? डोगरी स्क्रिप्ट का। चले आंसर देखते हैं इसका। राजा शक्तिकरण जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? राजा शक्तिकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँ, जो राजा शक्तिकरण है इन्होंने जो है अपनी सल्तनत को एक्सटेंड किया था कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से इसने एक्सटेंड किया था अपनी इस किंगडम को, इस एम्पायर को, कहाँ तक? अप टू पीर पंजाल माउंटेन्स, यानी कि बानीहाल तक। अप टू पीर पंजाल यानी कि बानीहाल तक इसने इसको एक्सटेंड किया था। किसने? शक्तिकरण ने, जो कि जिसको कि क्रेडिट जाता है किसका? टू इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इन विच बैटल ब्रिजदेव फॉट विथ मोहम्मद गोरी अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान? किस बैटल में जो है ब्रिजदेव ने जो है किसके साथ जंग लड़ी? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ये बैटल कौन सा था, यानी कि किस बैटल में ये जंग लड़ी गई थी? तो इसका आंसर होगा, the correct answer is Battle of Tarain. Correct answer is the Battle of Tarain. चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है बैटल ऑफ तराइन, द बैटल ऑफ तराइन। इसी बैटल ऑफ तराइन में जो है ब्रिजदेव ने किसके साथ लड़ा था? मोहम्मद गोरी के साथ। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। चले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो विजयपुर जो टाउन भी है वो भी किसके नाम पर बना हुआ है? तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो इसके रिलेटेड है, ब्रिजदेव के रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयपुर? प्रेजेंटली जिसको कहा जाता है विजयपुर, यानी कि विजयपुर के फाउंडर कौन थे? इसको बनाया, इस शहर को किसने बसाया? और प्रेजेंटली जिसको कहा जाता है, यानी कि आज के दिन में, आज के समय में इसको विजयपुर कहा जाता है। विजयपुर तो उस टाइम इसको भजपुर कहा जाता था, तो आज इसको कहा जाता है विजयपुर। तो आपको बताना है इस सिटी की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो इस सिटी की फाउंडेशन भी उसी ने रखी थी जिसने मोहम्मद गोरी के साथ जंग लड़ी थी। तो उसका नाम क्या था? ब्रिजदेव। उनका नाम था ब्रिजदेव। राजा ब्रिजदेव जो है इन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रिजदेव जो है, इस ब्रिजदेव के बाद जो है इसके बाद जोधदेव आए थे। उसके बाद आए थे जोधदेव। ख़ास इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लाया, मगर मैं आप यहाँ पर आपको बताऊँगा। जोधदेव जो है वो कंटेम्परेरी थे किसके? फ़िरोज़ शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो फ़िरोज़ शाह तुगलक थे उसके कंटेम्परेरी थे। और इन्होंने जो है रूलर ऑफ कश्मीर सहदेवा जो है, जब उन्होंने कश्तवाड़ की तरफ मूव किया था, जोधदेव ने उसको मदद की थी उसको बचाने में, यानी कि इस हुकूमत उस कश्तवाड़ के जंग में जो है सहदेव ने, ये जोधदेव ने जो है सहदेव को मदद की थी ताकि उसको मुँह ना करना पड़े, यानी कि भागना ना पड़े। तो उसमें मदद किसने की थी? जोधदेव ने। किसको मदद की थी? सहदेव को। सहदेव को मदद की थी जोधदेव ने। तो ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था इसका जोधदेव का, तो ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं निकलता है, ना ही इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है जोधदेव के रिलेटेड। जो मेन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्रिजदेव ने किसको बनाया था, किस सिटी को एस्टेब्लिश किया था? विजयपुर को। ये मैंने यहाँ पर लाया, एग्जामिनेशन में आ सकता है, आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स एंड शिफ्टेड हिज पैलेस फ्रॉम मलदेव मंडी टू न्यू कॉम्प्लेक्स? किसने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की जो है बुनियाद रखी?
यानी कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद किसके ज़रिए रखी गई। और फिर उसने क्या किया, शिफ्ट किया अपने पैलेस को, अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को, जो उसका पैलेस होता है जिसमें ये रहते हैं, फिर उसको शिफ्ट किया कहाँ पर, मालदेव मंडी से कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, उसके उधर ही शिफ्ट किया गया इसको। तो ये किसके ज़रिए किया गया था, तो ये किया गया था, उसका नाम क्या था, एनीवन हु कैन टेल मी, कोई मुझे बता सकता है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, इनका नाम क्या था, द आंसर इज ध्रुवदेव। ध्रुवदेव के ज़रिए जो है एक मंडी कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। और इसने शिफ्ट की थी अपनी जो कैप पैलेस, उसको शिफ्ट किया था फ्रॉम मंडी, फ्रॉम मालदेव मंडी टू मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। मगर मालदेव मंडी जो है, माल मंडी जो है, ये किसने बनाई थी, इसका नाम था पुरानी मंडी, विच वॉज नेम्ड एज माल मंडी। इसको जो है माल मंडी कहा जाता था, फिर पुरानी मंडी इसको कहा जाता था, पुरानी मंडी। पुरानी मंडी जो है इसको किसने बनवाया था, इसको बनाया था मालदेव ने। किसने बनवाया था इसको, मालदेव ने। और फिर बाद में इसका नाम रखा गया माल मंडी, इसका नाम रखा गया माल मंडी। पुरानी मंडी का नाम रखा गया माल मंडी। माल मंडी जो है, मालदेव मंडी जो है मालदेव के ज़रिए बनाई गई थी। मालदेव मंडी यहाँ पर मैंने आपको दिखाई, एक सेकंड मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ सारा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो है ये मालदेव मंडी है, किसके ज़रिए बनाई गई थी, मालदेव के ज़रिए। मालदेव, मालदेव ने मालदेव मंडी को बनाया था। और उसके बाद आए ध्रुवदेव जिसने बनाया था मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। इसने बनाया किसको, ध्रुवदेव ने बनाई मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, मालदेव ने बनाई थी मालदेव मंडी। मालदेव मंडी जो है इसको पहले कहा जाता था पुरानी मंडी। क्या कहा जाता था, पुरानी मंडी। आज के दिन में भी इसको पुरानी मंडी कहा जाता है। तो इस पुरानी मंडी को बाद में कहा गया था मालदेव मंडी। किसके दौर में, मालदेव के दौर में। और बनाया किसने था, मालदेव ने ही, मालदेव ने। और इसी मालदेव मंडी से फिर कैपिटल शिफ्ट की गई, यानी कि पैलेस जो है शिफ्ट किया गया किसके ज़रिए, ध्रुवदेव के ज़रिए। कहाँ से, माल मंडी से कहाँ पर, मुबारक, न्यू मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो कि नई बनाई थी किसने, ध्रुवदेव ने। ये क्वेश्चन मैं रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन हुज रियन जम्मू वाज कॉल्ड एज दारुल अमान, किसके दौरे हुकूमत में जो है जम्मू को दारुल अमान का दर्जा दिया जाता था, यानी कि अबोर्ड ऑफ पीस जिसको हम कहते हैं, यानी कि अमन का शहर। किसके दौरे हुकूमत में जो है दारुल अमान कहा जाता था, तो ये थे महाराजा रंजीत देव। इनका नाम था महाराजा रंजीत देव। महाराजा रंजीत देव जो है इसी के दौरे हुकूमत में जम्मू को कहा जाता था दारुल अमान, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है अबोर्ड ऑफ पीस। क्या कहा जाता है, अबोर्ड, अबोर्ड ऑफ पीस। अमन का एक बेहतरीन जगह, अमन की एक बेहतरीन जगह, अमन का एक शहर जिसको कहा जाता है। तो ये इसी को कहा जाता है किसके दौरे हुकूमत में, महाराजा रंजीत देव के दौरे हुकूमत में। महाराजा रंजीत देव जो है, महाराजा रंजीत देव एक बेहतरीन लीडर थे, एक बेहतरीन ग्रेटेस्ट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ जम्मू। और इसने क्या किया है, इसने एक्सटेंड किया अपना रोल, इसने अपना रोल जो है एक्सटेंड किया किस तरफ, ही एक्सटेंडेड हिज रोल इन प्लेन्स एज वेल एज हिली एरियाज। और इसने तकरीबन 22 प्रिंसिपलिटीज़ को एस्टेब्लिश किया जम्मू राज्य में। और इसका रेन जो है माना जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि बड़ी बड़ी इज्जत की जाती है इसकी। क्यों, क्योंकि इसने बहुत ही स्टेबिलिटी लाई थी। और यहाँ पर क्या होता था, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स वायर ट्रीटेड इक्वली बाय हिम। महाराजा रंजीत देव जो है इसके ज़रिए तमाम लोगों, तमाम मज़हबों के लोगों को एक समान माना जाता था। ये नहीं था कि कोई अलग है, कोई ये है, तो ऐसे नहीं था, हिंदू मुस्लिम नहीं था, कुछ नहीं था, हर किसी मज़हब को ट्रीट किया जाता था एज इक्वल। और यहाँ पर जो है राज दर्शनी के मुताबिक रंजीत देव ने एक अल्लाह बनाया था। और इसको कहाँ पर लाया था, जम्मू में।
तभी इसको कहा जाता है दारुल अमान। एंड जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमान, और उसी वक्त से इसको शुरू नाम दिया गया दारुल अमान। और रंजीत देव जो है इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे इसने सती सिस्टम या फीमेल एंड इन्फेंटिसाइड सती सिस्टम जो है, सती सिस्टम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला है सती सिस्टम क्या होता है। तो अगर किसी ने देखा नहीं होगा, जिसने देखा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा होगा तो वो मेरे पिछले लेक्चर को देखे तो उनको पता चल जाएगा सती सिस्टम क्या है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो होता था, फीमेल उसको जिंदा मारा जाता था, तो उसको इसने रोका यहाँ पर। और उसी के टाइम में एक एमिनेंट डोगरी पोइट और स्कॉलर भी थे जिनका नाम था पंडित देवदत्त, जो कि उसके कोर्ट में सिटे किया करते थे। उस का नाम क्या था? पंडित देवदत्त। पंडित देवदत्त जो है उसके कोर्ट में सिटे किया करते थे, बेहतरीन पॉइंट थे वो, इसके कोर्ट में सिटे किया करते थे। किसके कोर्ट में? महाराजा रंजीत देव के कोर्ट में। ये था कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप अबाउट रंजीत देव, यानी कि उसने क्या क्या किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज के लेक्चर का है वो है हु रिसीव्ड जम्मू एज जागीर। किसने जम्मू को रिसीव किया एज जागीर? फ्रॉम किससे इसने जम्मू को जागीर रिसीव किया? तो ये थे जिसका नाम रखा गया था प्रिंस खड़क सिंह। उसका नाम क्या था? प्रिंस खड़क सिंह। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका नाम था प्रिंस खड़क सिंह। तो उससे पहले क्या था, जम्मू जो है इसको किसने जो है इसके ऊपर किसने हमला बोला था और फिर इसको फतह किया? उनका नाम था हुकुम सिंह, जो कि सिख किंगडम के ऊपर इसको फिर सिख किंगडम के साथ जोड़ा गया। इनका नाम था हुकुम सिंह। हुकुम सिंह आए और इन्होंने क्या किया? जम्मू को कंकर किया, यानी कि फ़तह किया, और उसके बाद जो है इनकी सिख्स की हुकूमत चलने लगी यहाँ पर जम्मू में। तो ये हो गया सिख रोल, यहाँ से फिर स्टार्ट होता है सिख रोल। मगर उससे पहले जो है जो जीत सिंह थे वो फाइनल रूलर थे सिख रोल से पहले, यानी कि उसके बाद जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के हाथों में चली गई जम्मू जो है। फिर महाराजा रंजीत सिंह आए, उनके हाथ में चली गई, सिख रूल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था जम्मू को एज जागीर किसको दिया गया था? प्रिंस खड़क सिंह को। और इसको किसने दिया था? इसको किसने सौंपा था? गुलाब सिंह ने। किसने सौंपा था? प्रिंस खड़क सिंह सन ऑफ नहीं, रंजीत सिंह ने। प्रिंस खड़क सिंह जो कि किसके बेटे थे? सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गुलाब सिंह बोला। प्रिंस खड़क सिंह जो कि बेटे थे किसके? रंजीत सिंह के। ये रंजीत सिंह के बेटे थे। रंजीत सिंह के ज़रिए जो है जम्मू को जागीर दिया गया था प्रिंस खड़क सिंह को। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डिसेंडेंट आते हैं गुलाब सिंह, जो कि डोगरा रोल यहाँ पर शुरू करते हैं। उसके बाद जो है रंजीत सिंह आते हैं। रंजीत सिंह को राजा ऑफ जम्मू भी कहा जाता है, उनको लक़ब दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स आते हैं सिख डायनास्टी से, सिख हुकूमत से, जो यहाँ पर रूल करते हैं। वो मैं आपको आगे अलग एक लेक्चर पढ़ाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि महाराजा रंजीत सिंह से लेकर अप टू 2019 जब ये यूटी बनी तब तक जो जो यहाँ पर हुआ है, मेन मेन पॉइंट्स जो होंगे वो मैं वहाँ पर आपको कवर करवाऊँगा। उसमें जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी आने वाला है, उसमें महाराजा रंजीत सिंह, प्रताप सिंह, डिफरेंट डिफरेंट जो सिख्स के रूलर्स थे उनके बारे में हम जानेंगे। तो वो मैं आपको अलग से लेक्चर करवाऊँगा। तो जागीर किसको दी गई थी? प्रिंस खड़क सिंह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का। ऑन विच डेट महाराजा रंजीत सिंह गे गुलाब सिंह राज तिलक। किस दिन जो है किस दिन और किस साल और कौन सा डेट था, कौन सा डेट था और कौन सा साल था जब जो है महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह गुलाब सिंह राज तिलक, यानी कि गुलाब सिंह को राज तिलक, यानी कि राज तिलक का मतलब क्या है यहाँ पर? राज तिलक का मतलब यहाँ पर हुआ कि उसको राज का दर्जा दिया जाता है, यानी कि राज, यानी कि उसको सिंहासन का दर्जा दिया जाता है, यानी कि अब आपको हुकूमत सौंपी जाती है। ये दर्जा कब दिया गया था? ये दर्जा दिया गया था जनवरी 16 1822। जनवरी 16 1822 में ये दर्जा इसको मिला था। चलिए आंसर देखते हैं इसका।
इसका आंसर है जनवरी 16 1822 में ये इसको दर्जा मिला था। और कहाँ पर मिला था? ये मिला था इसको कहाँ पर? अखनूर में। कहाँ पर? अखनूर में। महाराजा रंजीत सिंह ने जो है गेव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर ऑन जनवरी 16 1822। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुलाब सिंह राजा बन गए जम्मू के, और उसने अपनी जो सल्तनत है इसको एक्सटेंड करवाया। एक्सटेंड करने के बाद ये पहुँचे राजौरी, पहुँचे राजौरी, उसके बाद रियासी, उसके बाद चिनानी, उसके बाद किश्तवाड़, उसके बाद मकोट, उसके बाद कश्मीर, लद्दाख, बल्तिस्तान, जंस्कार, सकाडू, दर्दिस्तान और अदर टेरिटरी जो कि सिख रूलर्स लाहौर तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? लाहौर तक। तो उसके बाद जो है गुलाब सिंह का एक बेहतरीन कमांडर हुआ करता था, गुलाब सिंह की आर्मी का एक बेहतरीन कमांडर हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि उस कमांडर का नाम क्या था? उस कमांडर का नाम था जोरावर सिंह। उस कमांडर का नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह एक बेहतरीन कमांडर हुआ करते थे गुलाब सिंह की आर्मी का, और इन्होंने बेहतरीन रोल किया है किसमें? बहुत सी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करने में। और इसी दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश को डिफीट की दी जाती है। इसी दौरान जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट दी जाती है। ये नहीं, ब्रिटिशर्स को नहीं, सिख्स को डिफीट दी जाती है। सिख्स आर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स के ज़रिए जो है सिख्स को डिफीट दी जाती है। और किस वार के दौरान? फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और महाराजा दलीप सिंह जो है रूलर ऑफ पंजाब को कंपेल किया जाता है कि तुम एक ट्रीटी साइन करो। किसको? महाराजा दलीप सिंह, जो कि उस टाइम रूलर ऑफ पंजाब थे, उसको कंपेल किया जाता है, उसको दबाव किया जाता है, उसके ऊपर दबाव किया जाता है कि एक ट्रीटी साइन करो ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करो। और आफ्टर द एंड ऑफ वार, जब ये ख़त्म होता है एंग्लो सिख वार, जब ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है ट्रीटी साइन की जाती है मार्च 16 1846। जनवरी 16 1822 1822 को राज तिलक दिया जाता है, राज तिलक का दर्जा दिया जाता है गुलाब सिंह को। किसके ज़रिए? महाराजा रंजीत सिंह के ज़रिए। और इसकी हुकूमत चलती है तकरीबन 1846 तक। और 1846 में जो है जब वार ख़त्म हो जाता है एंग्लो सिख वार, तो उस टाइम पे जो है इसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जो जिसको ट्रीटी विद गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी साइन की जाती है। यानी कि मैंने बताया आपको इसने कहाँ तक फिर हुकूमत की, जनवरी 16 1822 से लेकर 1846 1846 तक जब ये हुकूमत चली इसकी, तो इसको आखिरकार एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा गया। और इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या कहा गया? जो गुलाब सिंह है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको बनाया जाता है महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। न कि कश्मीर खाली, न कि जम्मू खाली, अलबत्ता क्या? महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको बनाया जाता है एज पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इसके इवज़ में इसको कितने रुपये देने पड़े ब्रिटिशर्स को? जो कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसको देने पड़े थे 75 लाख नानक शाही रुपीज़। उस टाइम नानक शाही रुपीज़ हुआ करती थी, उस टाइम ये रुपीज़ नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम इसको कितने देने पड़े? 75 लाख नानक शाही रुपीज़। 75 लाख नानक शाही रुपीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। ये कब किस में रखा गया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। तो उसी टाइम से जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो है ये एक फुल फ्लेज्ड स्टेट, या ये एक फुल फ्लेज्ड यानी कि जम्मू एंड कश्मीर साथ में मिलकर एक बेहतरीन जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गई। यानी कि वहाँ से स्टार्ट होता है फिर जम्मू एंड कश्मीर। पहले कश्मीर हुआ करता था, पहले जम्मू अलग हुआ करता था, अलग अलग हुक्मरान आते थे, कोई जम्मू के ऊपर कब्ज़ा करता था, कोई कश्मीर के ऊपर करता था। पर इस टाइम के बाद गुलाब सिंह ने जो है इस पूरे एरिया को फिर कवर किया और इसके ऊपर हुकूमत चलाई, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, यानी कि
आज तक मैंने आपको पढ़ाया खाली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पहले, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़वाया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से स्टार्ट होती है? महाराजा गुलाब सिंह के साथ, और एंड कहाँ होती है? जब इसको यूटी, अलग यूटी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट आए। उसके बाद शेख अब्दुल्ला का भी दौर आता है, उसके बाद जो है सादिक का भी दौर आता है, गुलाम मोहम्मद सादिक का भी दौर आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस जिन्होंने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि उनको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। और जिन्होंने आज तक जो है पीडीएफ हासिल नहीं की, वो मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और पीडीएफ की जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। और ताकि आपको ये जो मेरा लेक्चर है इसमें आसानी हो जाएगी समझने में। थैंक यू एवरीवन।